की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी आगामी 5 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। पार्टी इसकी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 5 जुलाई को बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन होगा। पटना में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे तेजस्वी यादव खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले से सीधे जुड़ेंगे। तेजस्वी ने साफ किया है कि इस बार कार्यकर्ताओं और नेताओं की सक्रियता पर पार्टी की पैनी नजर है और हर कार्यक्रम का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लेकिन इस चुनावी साल से ठीक पहले स्थापना दिवस के बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी, एनडीए और सम्राट सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 1997 में स्थापित हुई यह पार्टी आज भी अडिग है। उन्होंने कहा कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जो विरोधियों के सामने कभी झुके नहीं। उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन वे टूटे नहीं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि आज कुछ नेताओं के लिए लालू यादव को गाली देना ही राजनीति में आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया बन गया है। सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा वे भी कभी लालू यादव की ही देने थे, जो आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं। बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रही। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। ऋषि श्री मामले का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इस मामले में अब तक किसी बड़े मंत्री या अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर इस लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती का रूप दे दिया है। उन्होंने जनता के पालों में गेंद डालते हुए कहा कि अब बिहार की जनता तय करेगी कि राज्यों को गुजराती चलाएंगे या कोई बिहारी। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को साधते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि आरजेडी की सरकार बनते ही राज्य में फिर से बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि वे अपनी अंतिम सांस तक आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तेजस्वी ने एनडीए को ललकारते हुए कहा कि अगर उन्हें अपने काम पर इतना ही घमंड है तो जरा अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि इस पूरे सियासी घमासान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा। दूसरा करना किसी को क्यों अलाउ किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आप अपने घर से नहीं देते, तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले लो अपने घर। अपने काफिले में 50 गाड़ी ने और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए आप लोगों का, रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति में तेरी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले गए, तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। रखिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है काहे इतना बढ़िया है? वो दिखाना चाहते हैं मोदी जी अमित शाह को कि वो ओरिजिनल भाजपाई हो गए, और कोई बात नहीं और कोई कंपैरिजन है, चाहे जो है ठीक है। कोई लोग लालू जी ने किनको नहीं बनाया, कितने एमपी बनाए, कितने मंत्री बनाए, कितना लोगों को मौका दिया, सबको मौका दिया, सबको बनाया। लालू जी भी बनाए। अब फैशन हो गया कि जो लालू जी को गाली देगा वो बढ़ेगा, वही फैशन चलता है। तो आप बात समझ लीजिए कि लालू जी के बिना बिहार और देश की राजनीति संभव। हमारा दल को लालू जी ने बनाया। आज कितनी पार्टियां जुड़ गई भाई, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के लिए पार्टी है। उसने मुझे पूरा विश्वास है
कि हम सब लोग मिलजुल करके एक हो करके आगे हम लोग लालू जी के विचारधारा को जन जन तक ही नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एक दिन ये छल कपट करने वाले जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग नहीं हैं, आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। कितनी बेईमानियां की गई, कितना कुछ नहीं किया गया। किससे हम लोग नहीं लड़े, सबसे लड़े, लेकिन फिर भी जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। कोई मामूली वोट 2 करोड़ नहीं होता है। अब तक इतना वोट नहीं मिला। पहले 30%, 24% ला करके हम लोग सरकार बना लेते थे। आज 40% ला करके भी हम लोग सरकार नहीं बना पा रहे। इसका एक डिजाइन है आरएसएस और बीजेपी का।